हेलो सभी सिंह राशि यानी लियो सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि आपके जो भी ड्रीम्स है, आपके जो भी इच्छाएं हैं, वो मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो पा रही है। आपके डिज़ायर्स जो है मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो पा रहे, क्या मेजर चैलेंज है उस चीज़ में, एंड उसके लिए सोल्यूशन क्या है। एंड एक बार आप अगर वो सोल्यूशन इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपने लाइफ में, तो आपको जो है रास्ता कैसा दिखने वाला है आगे का। तो आइए आपके लिए मैसेजेस चेक करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, आपके लाइफ के किसी भी एरिया पे ये आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, करियर, किसी भी चीज़ पे। एंड जितनी बातें आपसे संबंधित है, आपके जीवन से रिलेटेड है, उतने को ही क्लेम करना है, बाकी सारी बातों को छोड़ देना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि मेजर चैलेंज कौन सा है। आपको मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो पा रहे हैं, मतलब आपके जो सपने हैं वो मैनिफेस्ट यहाँ पे क्यों नहीं हो पा रहे हैं। फॉर लियो सन मून एंड राइजिंग साइंस। पेरेंटिंग नंबर 63 एंड बॉटम ऑफ द डेक सेल्फ लव है नंबर 61। मैं ये बताया मैंने, बॉटम ऑफ द डेक सेल्फ लव एंड पेरेंटिंग का यहाँ पे बहुत डीप कनेक्शन है। सेल्फ लव मतलब यहाँ पर अपने आप को ट्रेनिंग देना, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को ट्रेन करना, अपने थॉट पैटर्न को। कोई चीज़ें हैं आपके लाइफ में जो आपके फेवर में नहीं जा रही, जहाँ पर आपको कंसिस्टेंटली निगेटिव रिजल्ट्स मिले हैं, ऐसी चीज़ों की तरफ से अपना जो फोकस है वो आपको अगर हिलाना है, तो आपको विद द पेरेंटिंग एंड सेल्फ लव अपने ऊपर काम करना होगा। जैसे बच्चे जब होते हैं तो पेरेंट्स उनका पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं, उनका संगोपन जो है बहुत अच्छे से करते हैं, उनको नई चीज़ें सिखाते हैं, उनको लाइफ में क्या क्या मुश्किलें आ सकती है इसकी ट्रेनिंग देते हैं। राइट, फ्रॉम चलने से लेकर पूरा कॉलेज तक, राइट, पूरा सिखाते हैं पेरेंट्स। इवन बाद में भी ट्रेनिंग कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन मिलती ही रहती है पेरेंट्स से। तो विद दी पेरेंटिंग कार्ड यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अपने जो भी काम नहीं बन पा रहे हैं उनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, विद द पेरेंटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन आपको अपने बारे में लर्न करनी है, क्यों काम नहीं हो पा रहे हैं, एंड कहाँ से आपको सपोर्ट। पेरेंटिंग मतलब सपोर्ट भी। तो कोई अगर आपको सिखा रहा है, जो आपके गुरु होते हैं, टीचर्स होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके घर के बड़े होते हैं, या कोई भी जो भी आपको मार्गदर्शन दे रहा है, अच्छी बातें सिखा रहा है, वो आपको सपोर्ट करते हैं एक प्रकार से। राइट, तो विद द पेरेंटिंग एंड सेल्फ लव यहाँ पे अपने ऊपर, या फिर आपके जो डिज़ायर्स मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहे हैं उसके ऊपर आपको रिसर्च करना है, उसके ऊपर आपको काम करना है। विद द पेरेंटिंग डीप एनालिसिस यहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरी है। एंड ध्यान रखना, हम अगर बीमार पड़ते हैं तो कैसे मम्मी डैडी ध्यान रखते हैं हमारा, राइट, तो वैसे आपको अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखना है, ताकि आपकी जो मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ है वो प्रॉपर रह सके, एंड आप अपने जो भी काम है, जो भी इच्छाएं है आपकी, उनकी तरफ फोकस कर पाए, उनकी तरफ ध्यान दे पाए। राइट, द पेरेंटिंग एंड सेल्फ लव, यही सेल्फ लव इसी के बारे में है। सेल्फ लव मतलब कि आप अपने आप को प्रायोरिटी बना रहे हैं, आप अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको प्रायोरिटी बना रहे हैं, ताकि आप अपने 100% बन सके, आप अपना बेस्ट वर्जन बन सके, ताकि आप सक्सेसफुल हो सके, एंड वो सक्सेस का फिर आपके आजू बाजू के जितने भी लोग हैं वो लाभ उठा सके, वो एन्जॉय कर सके। राइट, तो इन ऑर्डर टू डू दैट आपको ये बातों की तरफ ध्यान देना है।
ओके, यहाँ पे सपोर्ट की कमी नज़र आ रही है। विद द पेरेंटिंग हो सकता है कि जो एल्डर्स है या फिर जो लीडरशिप में होते हैं, बॉसेस है, या फिर सोसाइटी में जो बड़े होते हैं, उनकी तरफ से जितना सपोर्ट, उनकी तरफ से जितना कोऑपरेशन आपको एक्सपेक्टेड है वो मिल नहीं रहा है, क्योंकि ये ब्लॉकेज के जो है कार्ड में आया है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का, आइए देखते हैं। पर्सनल ग्रोथ, तो जैसे मैंने पेरेंटिंग में कहा कि नई टेक्निक्स आपको ढूँढ निकालनी होगी, जो आपको करंटली प्रॉब्लमैटिक लग रही है, जैसे गाइडेंस आपको ढूँढना होगा, पर्सनल ग्रोथ आपको करनी होगी। यहाँ पे हो सकता है विद दी, जो मैंने लास्ट में मुझे वो पॉइंट लग रहा है कि आपको जो सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके जो आजू-बाजू के लोग हैं, उनको लग रहा है कि आप उनके ऊपर ही डिपेंडेंट होके बैठे हैं, आप उनके ऊपर ही निर्भर हैं, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, एंड आप जो है, आपको सबको एक साथ लेकर चलना है, एंड वहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक सेल्फ लव था, यहाँ पे भी पर्सनल ग्रोथ है। तो कहीं न कहीं इंडिविजुअल, आप एज़ एन इंडिविजुअल, आप एक सोलो ह्यूमन बीइंग की तरह क्या कर सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। आपको अपने इन्फॉर्मेशन में जो है ग्रो करना होगा। आपको पर्सनली जो चीज़ें ट्रिगर करती है विद द सेल्फ लव, पेरेंटिंग एंड पर्सनल ग्रोथ, जो भी आपके आजू-बाजू में चीज़ें हैं, जो आपकी ग्रोथ को ट्रिगर करती है, जो आपको लो वाइब्रेशंस में रखती है, बिकॉज़ ऑफ व्हिच आप जो है किसी भी अच्छे काम में अपना ध्यान नहीं लगा पाते या अपना 100% नहीं दे पाते, आप कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। ऐसी चीज़ों से आपको अपनी जो एनर्जी है उसको पुल आउट करना है, उसको कॉल बैक करना है, ठीक है? एंड आगे बढ़ना है। एंड अगर आपने ये किया तो आपके लिए कैसा रिजल्ट रहेगा, आपके लिए हीलिंग का कार्ड आया है। तो एक बार हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, एंड बॉटम ऑफ द डेक म्यूजिक का कार्ड है, ये नंबर 32 है, विच इक्वल्स टू 5। 5 मतलब चेंज। तो यहाँ पे ये जो अप्रोच है आपका, उसमें बदलाव, चीज़ों की तरफ देखने के दृष्टिकोण में बदलाव, एंड हीलिंग। एक बार हीलिंग हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें चोट लग जाती है कहीं पे, तो डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी, कितनी गहरी चोट लगी है या कितना लगा है आपको, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट आपकी हीलिंग होने लगती है, एंड वो हीलिंग जब तक नहीं होती तब तक आपका ध्यान बार-बार वो ज़ख्म की ओर जो है जाता है, राइट? एंड जैसे ही आपकी हीलिंग होना शुरू होती है, आप मरहम लगाते हैं, या अगर बोन से रिलेटेड है तो दवाई खाते हैं, तो हीलिंग जैसे ही आपकी शुरू होती है 3-4 दिनों में या 1 हफ्ते में, 2 हफ्तों में, जैसे चेंजेस होने लगते हैं, धीरे-धीरे आपको बेटर फ़ील होना लगता है, फिर उस चीज़ की तरफ, वो जो नेगेटिव चीज़ है, यानी इन दिस केस जो चोट आपको लगी हुई है या जो नेगेटिविटी है आपके लाइफ में, उसकी तरफ ध्यान जाना इंसान का कम होने लगता है। तो यहाँ पे हीलिंग हो रही है। यहाँ पे पास्ट के जो भी इश्यूज़ हैं, पास्ट आपके लो सेल्फ वर्थ इश्यूज़, उनसे आपकी हीलिंग हो रही है। एंड ये जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक नॉट नेसेसरी कि म्यूज़िक है, ये लयबद्धता के बारे में बात कर रहा है, एक पैटर्न के बारे में बात कर रहा है, एक शेड्यूल के बारे में बात कर रहा है, टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करने के बारे में बात कर रहा है, अपने आप को प्रायोरिटी बनाकर अपने सपनों को एक रिदम में आप अगर फ़ॉलो करेंगे, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप जिन चीज़ों पे फ़ोकस कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको जो अचीव करना है लाइफ़ में, उसको आप समय नहीं दे पा रहे। तो यहाँ पे अगर आप रोज़ थोड़ा समय निकाल के उस चीज़ को, उस सपने को डेडिकेट करते हैं, तो धीरे-धीरे ये ग्रो, आपका नॉलेज जो है वो ग्रो करने लगेगा। धीरे-धीरे वो जो चीज़ें जो आपका समय वेस्ट कर रही थी, यानी वो जो ज़ख्म थी, उससे आपका ध्यान हटता जाएगा, क्योंकि आपका ध्यान अब पॉज़िटिव चीज़ों की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे ये करना होगा आपको इन ऑर्डर टू ग्रो। सो ऑल द बेस्ट।